Hello everyone, let's start with a new topic that is understanding quadrilaterals and this is for class 8th. So start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ऑफ एक्सरसाइज 3.1. सो इट सेज गिवन हेयर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और उसे हमें क्लासीफाई करना है इन प्रॉपर्टीज़ पे. तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे सिंपल कर्व वाली, और सिंपल कर्व होता क्या है वो जानते हैं. तो सिंपल कर्व वो होता है कि जिसमें कोई कर्व्ड साइड हो, ऐसा फिगर जिसके अंदर कोई कर्व्ड साइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व. अब फर्स्ट वाले के पास तो सिंपल कर्व है नहीं यहाँ पे, सेकंड वाले के पास भी नहीं है, थर्ड वाले के पास सिंपल कर्व ज़रूर है. सो आई विल राइट ए हेयर. मतलब क्या है कि ए वाली प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करती है. फोर्थ वाले में कोई कर्व नहीं है, फिफ्थ वाले में कर्व है, सो आई विल राइट अगेन ए हेयर. सिक्स्थ वाले में भी आप देख सकते हो कि कर्व है, तो आई विल राइट ए हेयर. सेवेंथ में भी कर्व्ड है, तो येस इट इज़ ए. और लास्ट वाले में भी अगर आप ध्यान से देखो तो इट हैज़ कर्व हेयर इन द ओवल. ठीक है, तो ए सब में लिख दिया मैंने जिसमें भी कर्व फिगर थी. बी में आपसे क्या पूछा गया कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है. तो सिंपल क्लोज्ड कर्व वो होता है जो क्लोज्ड हो, फिगर ऐसी जो क्लोज्ड हो और कर्व भी हो उसके अंदर. तो फर्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो कर्व तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते. सेकंड वाले को भी नहीं बोल सकते, थर्ड वाले को ज़रूर बोल सकते हैं क्योंकि सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और कर्व भी है. फोर्थ वाला नहीं है, फाइव वाला होगा, तो आई विल राइट बी है. सिक्स्थ वाला भी है क्योंकि कर्व है यहाँ पे और क्लोज भी है. सेवेंथ वाला भी क्लोज्ड है, सो आई विल राइट बी है. और लास्ट वाला को हम क्लोज्ड कर्व नहीं बोल सकते बिकॉज आई कैन सी अ लाइन इज देयर बिटवीन टू ओवल्स. अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, वो है पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर्स होती हैं दैट डू नॉट कंटेन एनी कर्व, कर्व नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट वाला हमारा पॉलीगन है, सो आई विल राइट सी हियर. और सेकंड वाला भी हमारा पॉलीगन है, बाकी और कोई भी पॉलीगन इसमें नहीं है. डी पे आते हैं. डी में आपको क्या बोला गया, कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें एंगल लेस देन 180 डिग्री हो. लेस देन 180 होगा तभी हम उसको कन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे. और हमारा जो पॉलीगन होना चाहिए उसकी जो वर्टिसेस होनी चाहिए वो आउटवर्ड्स होनी चाहिए. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड वाला है कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन ही दो हैं सिर्फ, या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला. और एंगल इसमें लेस देन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. और ई पे आते हैं. ई में हमें क्या बोला गया, कॉनकेव पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होता है हमारा, ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर एंगल्स ग्रेड वन और मोर एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए 180 के. सो येस आई कैन सी कि ये वाला एंगल हमारा 180 से ज़्यादा बड़ा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव पॉलीगन. तो आई विल राइट ई प्रॉपर्टी हियर. This is D property and this is E property for the first one. That's it. This is the answer for first one. Now we'll be moving to second question. Let's start with second question. It says how many diagonals does each of the following have. The first one is convex quadrilateral, second is regular hexagon, third one is triangle. तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब आई कैन हैव हाउ मेनी डायगनल्स, इट कैन हैव 2 डायगनल्स हियर. 2 डायगनल्स हो सकते हैं हमारे क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स होती हैं, तो 4 वर्टिसेस होंगे और वी कैन कनेक्ट 2 ऑपोजिट वर्टिसेस टू ईच अदर. नेक्स्ट में आपसे पूछा गया रेगुलर हेक्सागन के कितने होते हैं, तो इट हैज़ 9 डायगनल्स इन इट. लेट मी शो यू हाउ. सो आपने क्या करना है, यहाँ पे डायगनल्स क्रिएट करने हैं 1 2 3 4, इट कैन बी 5 लाइक दिस, 6 like this, and then we can draw one more. It can be like this 7, it can be like this 8, and one more can be there 9. Yeah, so we can have 9 diagonals for the second case. C में आपके पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल में हमारा कोई डायगनल एग्जिस्ट नहीं करता, so it will be 0 diagonals. So yes, this is the answer for the second one. Now we'll be moving to third question. Let's start with the third question. It says what is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो कॉन्केव होगा. तो यहाँ पे लेकिन पहले हमें क्या करना है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए फाइंड आउट करना है सम.
तो सबसे पहले आप क्रिएट कर लो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और उसका हम सम टोटल निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आप कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो बना ही रहे हो, साथ ही में एक डायगोनल क्रिएट करो और उससे क्या होगा कि आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अब ट्राइंगल्स के एंगल मार्क कर लेते हैं हम, लेट्स से 1 2 3 आर देयर, 4 दिस इज 5th वन एंड द लास्ट वन इज 6th एंगल। तो अब आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो 1 2 3 को, सो दैट यू कैन मेक 180 डिग्री। या आप पहले ऐसे लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ए को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज एंगल 1 प्लस एंगल 5। एंगल बी को कैसे लिख सकते हो, एंगल 6। एंगल सी को कैसे लिख सकते हो, 3 एंड 4। देन यू हैव एंगल डी। एंगल डी क्या होगा, एंगल 2। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 और 3 को एक साथ ला सकते हैं, देन प्लस साइन आफ्टर इट, और आपके पास क्या बचा, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है कि अगर सम ऑफ ऑल द एंगल्स लेते हैं हम ट्राइंगल में तो इट मेक्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी 180 होगा और टोटल सम कितना हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। और ये अगर कन्वेक्स ना भी होता ना तब भी 360 डिग्री ही रहता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, इसका मतलब टोटल एंगल विल बी 360 डिग्री। So this is how you have to prove the third one. Now we'll be moving to the fourth one. Let's start with question number 4. It says examine the table. What can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides? तो अगर हम यहाँ पे एक जनरल चीज़ देखें ना तो क्या कर रहे हैं ये, अगर 3 साइड्स होती तो टोटल एंगल होता हमारा 180। अगर 4 साइड्स हैं तो हमारा एंगल हो गया 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री विच इज़ 360 डिग्री। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, 5 माइनस 2, तो हर केस में ये 2 से माइनस करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ साइड्स को देखो, 4 में से 2 निकाले हैं इन्होंने, 5 में से 2 निकाले हैं, फिर 6 में से 2 निकाले हैं और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बनता है इस केस में, n माइनस 2 इंटू 180। अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है ना किसी भी पॉलीगन की तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो n किसके इक्वल है, 7 के। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट विल गिव यू 7 माइनस 2 इंटू 180, कितना हो गया, इट विल गिव यू 5 इंटू 180 डिग्री। 5 इंटू 180 इज 900. So yes, the answer is 900 डिग्री फॉर द फर्स्ट वन। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा आपका, 8 माइनस 2 इंटू 180, so it will be 6 into 180 and 6 into 18 is 108 and 0 after it। तो सेकंड भी हो गया हमारा। सी पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि 10 साइड्स हैं, 10 में से 2 गए इंटू 180, so it is 8 into 180 and 18 into 8 is 144 और एक पीछे 0 आ जाएगा। देन लास्ट वाले केस में आपके पास n है तो इट विल बी n minus 2 into 180. So yes, this is the answer for all these 4. Then we can start with the fifth question. Let's move to the fifth question now. Let's start with question number 5. It says what is a regular polygon? तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी है रेगुलर पॉलीगन की। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारी साइड्स जो है पॉलीगन की वो सारी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए और जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए वो भी इक्वल साइज़ के होने चाहिए। So regular polygon is a polygon having equal sides and equal interior angle। तो अगर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं ना इसमें तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, एंगल्स भी सारे सेम होते हैं, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें एक रेगुलर पॉलीगन बताओ जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
सेकेंड केस में इन्होंने बोला है 4 साइड्स वाला ऐसा पॉलीगन जो रेगुलर हो, तो आपका क्या होता है स्क्वायर। थर्ड केस में इन्होंने हमें बोला है 6 साइड्स। 6 साइड्स किस में होते हैं, हेक्सागन में। हेक्सागन हैज 6 साइड्स और उसके 6 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यस, दीज आर द 3 regular polygons having 3 sides, 4 sides, 6 sides respectively, and a regular polygon is the one which has equal sides and equal interior angles. So yes, this is the answer for the fifth one. Now we'll be moving to question number 6. Let's start with question number 6. It says find the angle measure x in the following figure. तो हमें सारी फिगर्स में से क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इन सबको ऐड करोगे, क्योंकि हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स हो और टोटल एंगल उसका कितना होता है 360, और इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है 50 प्लस 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा 300। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री विल गिव यू 60 डिग्री। सो यस, x इज 60 डिग्री इन द फर्स्ट केस। b वाले केस में आपका ये वाला एंगल अगर 90 है तो इसके एडजेसेंट एंगल क्या होगा, इट विल बी 90, क्योंकि ये दोनों किस पे हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो दिस विल बी 90 एज वेल, लीनियर पेयर की वजह से। अब हमें देखने होते हैं सारे एंगल्स जो इनसाइड इट है, इंटीरियर एंगल। 4 एंगल कौन से हैं, x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 360 माइनस 90 माइनस 70 माइनस 60, या इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 90 प्लस 70 160 हो जाएगा, 160 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 220। 360 माइनस 220 हो जाएगा 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिगर, दिस इज़ द फिगर, और इन्होंने बोला है ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 70 के एडजेसेंट एंगल निकालोगे। इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं। तो सी वाले केस में पहले तो लीनियर पेयर लगाते हैं। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 70, 110 डिग्री। एंगल 2 कैसे निकालोगे, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 120। एंगल 1 भी आ गया आपके पास, एंगल 2 भी आ गया। और अब आपने क्या करना है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इंटीरियर में कितने एंगल्स हैं हमारे पास, 5। 30 प्लस x प्लस एंगल 1। एंगल 1 कितना है हमारा, इट इज़ 110 डिग्री, और एंगल 2 कितना है 120 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नो सॉरी, इट वॉन्ट बी 360 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 साइड्स हैं। ये जो हमारी फिगर है इसके 5 साइड्स हैं, इसके वजह से इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 इंटू 180। 5 साइड्स वालों के हमेशा कितना होता है 540, सो इक्वल टू 540 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 540 माइनस, सबको माइनस करोगे, सबको प्लस करोगे 30, 110 और 120 को, तो आपका आएगा 260 विच इज़ इक्वल टू 280 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 140 डिग्री, क्योंकि 280 ओवर 2 इज़ 140। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 140 डिग्री। नेक्स्ट केस में आपके पास है डी क्वेश्चन में, डी पार्ट में डी पार्ट में हमें क्या करना है, 5 एंगल दिए हुए हैं और 5 साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो हमारा क्या होगा, सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और टोटल एंगल कितना होगा 540 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x, और 540 ऑन द अदर साइड। x की वैल्यू कितनी हो गई 540 डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल गिव यू 108
डिग्री. सो यस, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 108 डिग्री. नाउ विल बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 7th क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विथ 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं और x y z की वैल्यूज़ निकालनी है और उसका सम टोटल लेना है x प्लस वाई प्लस z का. अब यहाँ पे सबसे पहले हम x निकालेंगे. कैसे निकालेंगे वो देखो. x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, 90 प्लस x. स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो क्या बना रहा है ये, लीनियर पेयर है, एडजेसेंट भी है, तो लीनियर पेयर बन रहा है हमारा. स्ट्रेट लाइन पे है तो 90 की वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाते हैं. इट विल गिव यू 180 माइनस 90 डिग्री विच इज़ 90 डिग्री. x की वैल्यू आपकी 90 आ गई है. अब इसी तरह यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, क्योंकि क्या है ये 30 प्लस z इज़ इक्वल टू 180. z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 30 विच इज़ 150 डिग्री. z की वैल्यू आपकी 150 आ गई. अब हम y निकालेंगे. y कैसे निकालेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटीरियर एंगल, एंगल 1. कैसे निकलेगा एंगल 1, 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1. इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120. एंगल 1 इज इक्वल टू 180. एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 120, 60 डिग्री. सो दिस इज 60 डिग्री. अब हमें क्या करना है, y निकालना है. तो y कैसे निकलेगा, y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120. अब बस हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस z करना है. तो सबको ऐड कर देते हैं. x की वैल्यू आई है 90, y की वैल्यू आई है 120, z की वैल्यू आई है 150. इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 360 डिग्री. सो दैट्स इट. दिस इज़ योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही कुछ है, जैसे कि आपको पहले तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, अंदर वाले एंगल 1. सो 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360. एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360. 60 प्लस 80 कितना होता है 140. 140 प्लस 120 इज़ 260. तो 360 में से 260 गए, 100 डिग्री आ गया. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, w की वैल्यू. x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो 120 और x का लीनियर पेयर बन रहा है. सो x वैल्यू विल बी 60 डिग्री. y की वैल्यू कैसे निकालोगे, 80 डिग्री प्लस एंगल y इज़ इक्वल टू 180. एंगल y कितना हो गया 180 माइनस 80, इट इज़ 100 डिग्री. z की वैल्यू निकालोगे, z कैसे निकलेगा, z प्लस 60 इज़ इक्वल टू 180. एंगल z विल बी 120. अब w की वैल्यू निकालनी है आपने, तो एंगल 1 प्लस w इज़ इक्वल टू 180. सो w will be equal to 180 minus 100. So you will get 80 degree as the answer. अब हमें निकालना क्या था, x y z w हमने निकाल लिया. सबको ऐड कर दो. x की वैल्यू कितनी है 60, y की वैल्यू कितनी है 100, z की वैल्यू कितनी है 120 और लास्ट वैल्यू w 80 डिग्री. तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में 360. So yes, adding all the angles you are getting again 360 degree as the answer. Now we'll be starting with the next exercise, which is exercise 3.2.